अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का विंटर स्पेशल पिकल जो कि वेजिटेबल से बनता है। मैं बना रही हूँ गाजर और गोभी का अचार। ये बहुत रिक्वेस्ट थी, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने गाजर ले ली थी, क्योंकि मैं बहुत सारा बना रही हूँ, लेकिन आपको मैं कम क्वान्टिटी का बताऊँगी ताकि जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पर गाजर थोड़ा मोटा मोटा कट किया है और मैंने यहाँ पर लिया है ये हरा लहसुन। साथ ही मैंने ले ली है गोभी, जिसको मैंने मोटा मोटा कट किया है, बारीक नहीं काटना, क्योंकि अचार में आगे जाने के बाद क्या होता है कि ये टूटना शुरू हो जाती है। मैंने पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने लंबाई से काट लिया है। अब मैंने देखें कि तकरीबन एक कप के बराबर तमाम वेजिटेबल्स ले ली हैं, और ये जो बल्क की क्वांटिटी है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। मैं इसको बहुत चटपटा सा बना रही हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ खाने में ये बहुत मज़े का लगता है। यहाँ ली है मैंने राई, जिसको मैंने अपने मिक्सी जार में डाल के अच्छे से, जो है ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा पाउडर बना लिया था। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हल्दी, ये डालने के बाद मैं डालूंगी इसके अंदर नमक। नमक हम अचार में थोड़ा सा तेज़ ही रखते हैं, क्योंकि आगे चल के जो है ना जितना भी हमारी वेजिटेबल्स है ना वो नमक को सोक कर लेती हैं और बहुत सारा पानी रिलीज़ करती हैं। अभी बता रही हूँ, मैंने इसलिए ज़्यादा मोटी मोटी सब्जियाँ काटी हैं, क्योंकि जब वो गलने लगता है अचार तो फिर वो नरम पड़ जाती हैं और जो है टूटने भी लगती हैं। यहाँ मैं कास्ट सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है हमारा जो सिंथेटिक वाइट विनेगर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे ये 2 से 3 चमचे जो थे मैंने इसके कास्ट सिरके के डाले थे। इससे क्या होता है कि ये कम भी जाता है और खट्टा अचार ज़रा जल्दी हो जाता है। अगर आप वाइट सिरका डालते हैं जो सिंथेटिक होता है, उससे क्या होता है कि वो आप आधी बॉटल डालेंगे तब कहीं जाकर वो खट्टा होता है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाला था। कड़ी पत्ता को मैं जो है हल्का सा फ्राई करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में, तो वो आगे तक इस तरीके से काम आता है। और मैंने डाल दिया इसके अंदर सरसों का तेल। आप चाहें तो उसको नॉर्मल ऑयल से भी बना सकते हैं। ये नॉर्मल सरसों का तेल था, मैंने इसको कोई पकाया नहीं है, बस मैं बाज़ार से लेकर आई और मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे टेस्टिंग कर लीजिएगा नमक की। यहाँ आपको नमक थोड़ा सा तेज़ लगेगा, लेकिन आगे चल के जो है नमक इसके अंदर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। इसको आराम से 2 दिन आप जो है किचन में ही रखें, धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। गाजर को जो है क्रंची सा ही रखना है। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा तेल डाल देंगे तो फिर वो नरम पड़ जाएंगी, क्योंकि अभी सब्जियां अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ करेंगी। अगर आपको मूली पसंद है तो आप इसमें मूली और जो शलजम है वो भी ऐड कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी फलियां आई हुई हैं, आप वो भी बारीक काट के डाल सकते हैं। बेसिकली ये मिक्स वेजिटेबल का अचार है। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल जो विंटर्स की होती है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी वेजिटेबल्स नहीं पसंद, क्योंकि फिर मैं उसमें अजीब सी स्मेल शुरू हो जाती है, इसलिए मैं शलजम और मूली नहीं डालती। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अगली रेसिपी तक लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।